हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासरूम पाठशाला में। और आप आज देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हमारा करंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम करंट टाइम में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं। और सेकेंड वेव जैसे ही धीरे धीरे कम हो रही है, वैसे ही हम एक नए बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक, वाइट एंड येलो फंगस। सबसे पहले ब्लैक फंगस ने दस्तक दी थी, उसके बाद हमने कुछ मरीजों में वाइट फंगस भी पाया, और अभी हमारे पास पहला मरीज एक वाइट येलो फंगस का भी आ गया है। तो मैं हूं आपका टीचर अंकित कुमार द्विवेदी, और हम ऐसे ही छोटे छोटे डेली टॉपिक्स पर अब धीरे धीरे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्लैक फंगस है वो चर्चा में क्यों है। तो आप देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने सभी राज्यों को, ध्यान दीजिएगा, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस के संबंध में कुछ अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी ब्लैक फंगस की एक फ़ोटो मैंने लगा रखी हुई है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। अब इसमें आप देखो कि कुछ जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं ब्लैक फंगस को लेकर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे पास आए हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रखे हैं, आप देखो ज़रा कि क्या क्या हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अभी करंट समय में हम जो है कोरोना वायरस की सेकंड यानी कि दूसरी लहर जो है उससे ग्रसित चल रहे हैं। ठीक है, इसी बीच देश में क्या आ गया है बेटा, ब्लैक फंगस आ गया है। ब्लैक फंगस नामक बीमारी का जो है इसकी चुनौतियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने ब्लैक फंगस को अब बड़ी चिंता बता दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज़ घोषित कर दिया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने फंगस को, ब्लैक फंगस को महामारी की संज्ञा दे दी है। ठीक है, महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, जिसमें हमारा यूपी भी है, यूपी ने भी ब्लैक फंगस को महामारी बोल दिया है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कहता है कि भारत सरकार ने, ठीक है, यहाँ पर देखो सभी राज्य, ये कहते हैं कि सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ब्लैक फंगस के मामले व इससे होने वाली मौतों व इसके इलाज दवाओं का आंकड़ा रखें। ठीक है, ये सरकार ने इन्हें आदेश दे दिया है। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिन्हें देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। ठीक है, ये राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी मरीज के इलाज के लिए अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मरीजों के लिए दिल्ली में क्या किया जा रहा है, अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं, किसके, ब्लैक फंगस के। ठीक है, ब्लैक फंगस के अलग से हमने बना रखे हैं। अच्छा, आगे देखो, कहते हैं कि गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में कवक यानी कि फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे खतरे को लेकर सचेत भी किया, मतलब उन्होंने बताया था कि जो भी लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन या कवक संक्रमण पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसे क्या कहते हैं, म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, म्यूकर माइकोसिस नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, ब्लैक फंगल। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा कि ब्लैक फंगस, ठीक है, का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, या म्यूकर म्यूकर माइकोसिस को सामान्य या बोलचाल की भाषा में हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक फंगस। ठीक है, अब देखो ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय चिकित्सक विज्ञान परिषद ICMR जो है उसके मुताबिक क्या क्या बताया गया है। उन्होंने बताया है कि ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक तरह का दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है। बेटा ध्यान रखना, क्या है ये, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। अच्छा, अब देखो क्या कहता है कि ये जो संक्रमण है, यह संक्रमण मस्तिष्क, ठीक है, हमारे मस्तिष्क, फेफड़े एवं त्वचा पर असर कर रही है। ठीक है, किस किस पर असर कर रही है, तीन चीज़ों पर हम देख रहे हैं। पहले तो मस्तिष्क, दूसरा हम देख रहे हैं फेफड़े, तीसरा हम देख रहे हैं त्वचा। ठीक है, इस बीमारी में कई
कई लोगों की जो है आंखों की रोशनी भी चली गई है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस है वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी, बेटा ध्यान रखना, जबड़े और नाक की हड्डी गल जा रही है। अगर समय रहते हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो इससे मौतें भी हो रही हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। आगे देखो, आगे कहता है कि ब्लैक फंगस के लक्षण हमारे पास क्या क्या हैं। ठीक है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप ब्लैक फंगस के चंगुल में आ रहे हैं या उससे संक्रमित हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें बताया गया है कि ब्लैक फंगस, देखिए क्या क्या होता है इसमें। पहले तो बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खून की उल्टियाँ, ठीक है, या मस्तिष्क मानसिक स्थिति में क्या होता है, आँख या नाक के आसपास दर्द होता है और लाली दिखना शामिल हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वह स्किन पर यह इन्फेक्शन होने से फुंसी या छाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ जाती है। ठीक है, कुछ मरीजों की आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द और उल्टी भी मचल सकती है। फिर क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट है कि यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है, ये ध्यान रखना, कवक संक्रमण है। ठीक है, जिसके चलते कई रोगी जो हैं, कई मरीज जो हैं वो क्या हो गए हैं, दृष्टिहीन हो गए हैं। ये है क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और इससे अन्य कई गंभीर दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही हैं। चलो अगला देखते हैं कि क्या होता है, इसको हम उपचारित कैसे कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या होता है, एंटी फंगल। ये क्या है, फंगल है। ठीक है, तो फंगल को हम कैसे ठीक करेंगे, एंटी फंगल लगा के, एंटी फंगल से। तो एंटी फंगल के साथ सही किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक फंगस में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज़ को नियंत्रण करना, स्टेरॉइड या का उपयोग कम करना और इम्यून ड्रग्स के बाद इसको, ठीक है, को बंद करना सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। चलो अगला देखो क्या कहते हैं। अगला आपको पता है कि पहले ब्लैक फंगल आया था, फिर कौन आया, वाइट फंगल आया। वाइट फंगस में क्या क्या है, ब्लैक फंगल के बाद हमने वाइट फंगस के भी मामले देखे। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लैक फंगस जैसा ये जानलेवा नहीं है। वाइट फंगस जो है वो जानलेवा नहीं है, यह चर्म रोग से संबंधित बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है। ठीक है, तो इससे डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी होगी। वाइट फंगस बीमारियों से फेफड़े या शरीर के अतिरिक्त हिस्से में घातक संक्रमण की बात अभी तक नहीं सुनाई पड़ी है, मतलब ये अभी तक घातक नहीं हुआ है जितना ब्लैक फंगस है। उसके बाद हमने देखा कि अभी वाइट फंगस ने भी भारत में दस्तक दे दी है। येलो फंगस में क्या हुआ है, देश में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद कौन आया है, येलो फंगस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच येलो फंगस का पहला मामला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहला मामला दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में देखने को मिला है। ठीक है, ये आपके करंट में पूछ सकता है, गाजियाबाद में देखने को मिला है। और येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और वाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो ये वाइट सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन था, पहले ब्लैक, उसके बाद जो हमारा वाइट फंगल था। ठीक है, वाइट फंगस से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो येलो फंगस है वो जो है ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बाद में बता दें कि गाजियाबाद यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया है उसकी उम्र कितनी है, मात्र 34 साल है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और साथ ही साथ डायबिटीज़ से पीड़ित भी हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और सावधानी बरतना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो ये कवक, ठीक है, कवक है यानी कि फंगस है, इलाज किससे करेंगे, एंटी फंगस से। ठीक है, उसके बाद सावधानी क्या बरतनी है, साफ़ सफाई रखनी है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, येलो, फिर ब्लैक और फिर कौन सा है, वाइट। यानी कि वाइट में सबसे कम खतरा है, उससे ज़्यादा खतरा ब्लैक है, और येलो कौन सा है, और इलाज किसका हो सकता है, वाइट का इलाज हमारे पास संभव है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ इस पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही कई नए टॉपिक जो करंट में आते रहेंगे हम धीरे धीरे उन पर चर्चा करते रहेंगे।